नमस्कार, आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। जानें किस किस राज्य को मिलाकर देश में 2,57,000 कोरोना संक्रमित और किस किस राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 3,000 के करीब। और भी महत्वपूर्ण खबरों में बहुत कुछ है। कूटनीतिक चर्चाओं के बीच चीन ने फिर चली नई चाल, भारत की इस कामयाबी से बौखलाया। इसके साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर में जाने छूट के साथ कम भाव पर सोना बेच रही सरकार, जानी आज से कैसे कमाए मोटा मुनाफा। अगली बड़ी खबर में जाने भारतीय दुआ पर WHO के बाद चीन भी बैकफुट पर। साथ ही जाने लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जानिए आपको कितनी चुकानी होगी कीमत। सुर्खियों में बड़ी खबर है, कब होगा कोरोना वायरस का अंत, इस महीने के अंत तक करना होगा इंतजार। इसके साथ ही आधार पैन से लेकर इनकम टैक्स तक 30 जून तक निपटा लें ये बेहद जरूरी काम। इसके अलावा खबरों में और भी बहुत कुछ है। एम्स ने चेताया कोरोना वायरस का पीक आना बाकी, कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा। अगर आप हमारी वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर साइड में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आप किस राज्य और शहर से हैं और आपकी भी कोई समस्या है तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,57,000 हो गई है। कल रिकॉर्ड 10,884 केस बढ़े। महाराष्ट्र में 3,000 रिपोर्ट पॉजिटिव आई और राज्य में संक्रमितों की संख्या 85,000 हो गई है। सिर्फ मुंबई में अब तक 47,000 से ज्यादा संक्रमित हुए। संक्रमितों के मामले में ये चीन से आगे निकल गया, वहां अब तक 83,000 केस सामने आए हैं। तमिलनाडु में मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पे है, यहाँ 31,000 से ज्यादा पॉजिटिव मिल चुके हैं। यहाँ कल रिकॉर्ड 1,500 मरीज मिले। इसके साथ ही जिस समय भारतीय विदेश मंत्रालय लद्दाख में भारत और चीन सीमा के कोर कमांडर स्तर की चर्चा के बारे में जानकारी देने के लिए अपना वक्तव्य तैयार कर रहा था, ठीक उसी समय चीनी सरकार भारत पर अपने सैनिक शक्ति के मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था। इसकी एक टीवी रिपोर्ट भी बनाई गई जिसमें सैनिकों और भारी सैनिक साजो सामान उस इलाके में पहुंचाते दिखाए गए हैं। संदेश साफ है कि चीन अपनी बात मनवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, लेकिन भारत पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते सेवरन गोल्ड बॉन्ड की अगली सीरीज के बारे में जानकारी दी है। आरबीआई ने इसके लिए 4,677 रुपए प्रति ग्राम का भाव तय किया है। गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020 की सीरीज 3 आज से खुल रही है। निवेशकों के पास इस स्कीम के तहत गोल्ड खरीदने का मौका मिल रहा है। केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में ऐलान किया था कि इस स्कीम के तहत निवेशकों के पास सितंबर तक 6 बार निवेश करने का मौका मिलेगा। ऐसे में अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो इस स्कीम का लाभ उठाकर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, भारतीय दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले चीन की स्वास्थ्य पत्रिका लैंसेट बैकफुट पे आ गई है। बीते 22 मई को लैंसेट में प्रकाशित रिसर्च स्टडी में कोरोना मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा से गंभीर खतरे की बात कही गई थी। अब रिसर्च जर्नल लैंसेट को भी इस दवा को लेकर विवादित स्टडी वापस लेनी पड़ी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से प्रभावित देशों में भारतीय दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ने बड़ी उम्मीद दिखाई है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल दोनों ईंधन की कीमतों में 60 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71.68 रुपए से बढ़कर 72.46 रुपए, डीजल की कीमत 72.99 रुपए से बढ़कर 70.59 रुपए। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 74.46, 79.49 और 76.60 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इनका दाम क्रम से 66.71, 69.37 और 69.25 रुपए है। अगली महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है, कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच एक सवाल सभी की जुबान पर है कि आखिर इस जानलेवा संक्रमण से कब मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों ने एक गणितीय मॉडल के आधार पर निष्कर्ष निकाला है। भारत में कोरोना वायरस सितंबर के मध्य तक खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों का दावा कि भारत में जब ठीक हो चुके मरीजों और कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वालों की संख्या सक्रिय मरीजों की संख्या के बराबर पहुंच जाएगी तो एक कोरोना वायरस का चरम होगा। इसके बाद मरीजों की संख्या तेजी से घटती जाएगी और सितंबर के मध्य तक भारत में कोरोना वायरस का सफाया शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण के फैलाव पर चिंता जताई है। एम्स ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का पीक आना भी बाकी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। कम्युनिटी ट्रांसफर पर एम्स ने कहा कि दिल्ली, मुंबई के कुछ इलाके हॉटस्पॉट हैं। उन इलाकों में हम कह सकते हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है। पूरे देश में ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही। देश में 10 से 12 ऐसे शहर हैं जहां लोकल ट्रांसमिशन के चांसेस हैं और 70 से 80% केस वहीं से आ रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर, अगले महीने की आखिरी तारीख यानी 30 जून तक कौन कौन से काम पूरे कर लेना जरूरी है। इन कामों में आधार पैन लिंकिंग के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े सभी काम शामिल हैं। वहीं टैक्स बचत योजनाओं के निवेश में आखिरी तारीख भी सरकार ने 30 जून तय कर दी है। समय सीमा में काम नहीं करने पर आगे आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिन लोगों ने अपने PPF या सुकन्या समृद्धि खातों में न्यूनतम राशि जमा नहीं की है उनके लिए 30 जून तक का समय है। टैक्स बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए सरकार ने 30 जून तक का समय दिया है। इसके साथ ही मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण उड़ीसा में अगले 3 दिनों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। देश के कई हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव के चलते बने वातावरण के कारण इसमें बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में समय से पहले 11-12 जून तक मानसून पहुंच जाएगा। पूर्वी हवाओं के कारण 12 जून और 13 जून को दिल्ली NCR में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक दक्षिणी बंगाल के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होगी। धन्यवाद।